बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान वो वक्त जब गैब की दुनिया के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, जब जिस्म को कम ग़िज़ा मिलती है तो रूह की आवाज़ मजबूत हो जाती है और तसव्वुफ़ में एक ख़ास लम्हा आ सकता है, यक़ज़ा। ये दिल की आँखों का खुल जाना है। रूह गैबी जहानों में सफ़र करती है और ख़ास हकीकतों को देखती है, लेकिन क्या इंसान इसका शऊर हासिल कर सकता है? ये रमज़ान का महीना शायद हमारा आखिरी माह रमज़ान हो, इसीलिए हम माह रमज़ान के राज़ों में गहराई तक जाएंगे। हम मलकूत के दरवाज़ों को छुएंगे, हम नफ्स के जालों को बेनकाब करेंगे और सबसे अहम बात ये कि इस महीने को कैसे जीना चाहिए और कैसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला भूखा रहने का नहीं, मामला बेदार होने का है। आप देख रहे हैं कुरान स्टोरीज। हम रमज़ानुल मुबारक की वीडियो सीरीज जारी रखे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप इस किस्म के मवाद से महरूम ना हो। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि नफ्स को जितना भी दो वो कभी नहीं भरता, और वो मजीद कहते हैं जब नफ्स को वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है तो वो भूल जाता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। वो समझता है कि ये सब उसकी अपनी तरफ से है। वो खुद को मालिक समझने लगता है। यही गलती है, यही वो गलती है जो हमें तबाह कर देती है। रमज़ान का महीना आ गया है। एक दिन सूरज तुलू होता है और आप सहरी में अपना आखिरी लुक़मा निगलते हैं। अजान होती है और उसी लम्हे इंसान के जिस्म के अंदर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है। पहले चंद घंटों में अगरचे नफ्स को याद होता है कि उसने क्या खाया था, वो फिर भी सब्र कर लेता है, क्योंकि अभी ज़्यादा भूख नहीं होती। ज़ोहर की नमाज के वक्त इब्तिदाई दिनों में भूख इंसान को कमज़ोर कर देती है और ताकत छीन लेती है। असर तक बहुत से लोग ज़्यादा मशक्क़त महसूस करने लगते हैं। मगरिब की अज़ान करीब आती है, इंसान की ताकत बहुत कम रह जाती है और उसी लम्हे रूह जाग उठती है। रूह अपनी बादशाही वापस ले लेती है। अमीर से लेकर गरीब तक हर नफ्स समझ लेता है कि वो मालिक नहीं बल्कि बंदा है, आज़ाद नहीं बल्कि अल्लाह का ग़ुलाम है। अगर इजाज़त ना हो तो वो सबसे आसान काम भी नहीं कर सकता, वो पानी की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ा सकता। ये माह रमज़ान का अजीम राज है। लेकिन क्या बस यही है? नहीं। सहरी और इफ्तार के वक्त आप कैसे होते हैं? आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं क्योंकि आपने खाया होता है। लेकिन असर के वक्त आप कैसे थे? आपकी आंखें थकी हुई थीं, आपकी कमर झुकी हुई थी, शायद आप किसी जानने वाले का नाम भी भूल गए हों। आपने हकीकत में क्या भुलाया? अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपनी सलाहियत। और आपको क्या याद आया? अपनी कमजोरी, अपनी बंदगी। इंसान इतना ही सच्चा बंदा बनता है जितना वो अपनी कमजोरी को पहचानता है। जो अपनी कमजोरी को नहीं पहचानता वो आहिस्ता आहिस्ता नमरूद और फिरौन की तरह बन जाता है। ये माह रमजान की दूसरी ज़रब है। सिर्फ ये नहीं कि नफ्स कमजोर होता है, बल्कि ये कि आपको याद आता है कि आप कमजोर हैं। आप लोहे के नहीं बने, आप गोश्त और हड्डी से बने हैं। एक जरासीम आपको खत्म कर सकता है। एक ततरा पानी न मिले तो आप मर सकते हैं। एक छोटी सी खुलियाती खराबी पूरे निज़ाम को गिरा सकती है। रमज़ान का रोज़ा इंसान को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करता है, लेकिन रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। जैसे जैसे रूह की आला हसासियत बढ़ती है, नफ्स की अदना ख्वाहिशात कम होने लगती हैं। जब आप ये कमज़ोरी महसूस करते हैं तो आपका गुरूर टूट जाता है, आपकी तकब्बुर पिघल जाती है। जो नफ्स कहता था मैं, वो कहने लगता है कि आप मेरे रब हैं और मैं आपका कमज़ोर बंदा हूँ। ये तब्दीली एक रात में नहीं आती। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट ये गहरी होती जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ अपनी कमज़ोरी याद करने के लिए? नहीं, इसमें इससे कहीं ज़्यादा गहरी हिकमत है। फरिश्ते कैसे होते हैं? वो ना खाते हैं न पीते हैं, उनकी इंसानी ख्वाहिशात नहीं होती, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। रमज़ान में आप क्या करते हैं? न खाते हैं न पीते हैं, इंसानी ख्वाहिशात से दूर रहते हैं, हत्ता कि नींद का कुछ हिस्सा भी छोड़ देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं?
आप फरिश्तों जैसे बन जाते हैं, अगरचे आर्जी तौर पर। 1 महीने के लिए आप फरिश्तों से मुशाबहत इख्तियार करते हैं और इसी लम्हे आपकी आंखों पर पड़ा पर्दा उठने लगता है, आपके कानों का पर्दा खुलने लगता है, दिल के ताले ढीले होने लगते हैं। एक खतरनाक चीज है आदत, नेमतों को मामूली समझ लेना, हैरत करने की सलाहियत खो देना। इंसानी नफ्स भूलने की तरफ माइल होता है। 11 महीने तक नेमतें बगैर रुके बहती रहती हैं। इससे नफ्स में अंधापन पैदा हो जाता है। जो शख्स हर वक्त अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, वो नेमतों के असल मालिक को भूलने लगता है। वो समझता है ये सब उसकी अक्ल या ताकत का नतीजा है। ये भूल रूह पर सबसे मोटा पर्दा बन जाती है। आप हर रोज सांस लेते हैं, क्या कभी हैरान हुए? आपके खुलिये हर रोज कामिल नज्म से काम करते हैं, क्या कभी ताज्जुब हुआ? सूरज तुलू होता है, सितारे हरकत करते हैं, आपको लगने लगता है कि सूरज का तुलू होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप आदी हो गए। मानूसियत हैरत को खत्म कर देती है। आदत एक पर्दा है। रमज़ान 1 महीने के लिए आपको नेमतों से जुदा करता है ताकि आप उनकी कदर पहचान सकें। मछली को पानी की कदर उस वक्त मालूम होती है जब उसे पानी से निकाला जाए। आप नेमतों के पानी में तैरती मछली की तरह हैं। रमज़ान आपको उस पानी से निकालता है ताकि आप समझ सकें। एक और बात है, रमज़ान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, लेकिन अगर वो कैद हैं तो हम गुनाह क्यों करते हैं? क्योंकि असल मसला शैतान नहीं बल्कि नफ्से अम्मारा है। वो नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है। शैतान बाहर से वसवसा डालता है, नफ्स अंदर से हमला करता है। रमज़ान भूख के ज़रिए नफ्स को कमज़ोर करता है और हकीकी आज़ादी नफ्स की पैरवी में नहीं बल्कि उसकी तरबियत में है। सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। तक़वा का मतलब है अल्लाह की हिफाजत में आ जाना, नफ्स से हिफाजत, सज़ा से हिफाजत, खसारे से हिफाजत। लेकिन अल्लाह फरमाता है ताकि तुम हासिल करो, ये नहीं कि तुम लाजिमन हासिल करोगे, क्योंकि ये आप पर मुनहसिर है। आप किस नीयत से सहरी के लिए उठते हैं? दिन में क्या आप सिर्फ खाने से रोज़ा रखते हैं या गुनाहों से भी? ये आपके हाथ में है। रमज़ान सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली नहीं, ये रूह का अमूदी उरूज है। रोज़े के दर्जे हैं। पहला दर्जा आम लोगों का रोज़ा है, सिर्फ मैदा रोज़ा रखता है, ये इब्तिदा है। दूसरा दर्जा आज़ा का रोज़ा है, आंखें हराम से रोज़ा रखती हैं, कान गीबत से रोज़ा रखते हैं, ज़बान झूठ से रोज़ा रखती है, हाथ और पाँव गुनाह से रोज़ा रखते हैं। इबादत इंसान का हिस्सा बन जाती है। तीसरा दर्जा दिल का रोज़ा है, ख़यालात रोज़ा रखते हैं, तसव्वुर रोज़ा रखता है। दिल अल्लाह के सिवा हर चीज़ से रोज़ा रखता है, वो सिर्फ उसकी मोहब्बत से भर जाता है। माह रमज़ान कुरान का महीना भी है। इसे इस तरह पढ़ें जैसे आप इसे रसूल अल्लाह से सुन रहे हों। तसव्वुर करें कि आप मस्जिद नबवी में सहाबा के दरमियान बैठे हैं, या तसव्वुर करें कि जिब्राइल वही ला रहे हैं, या इससे भी आगे जाएं, तसव्वुर करें कि ये कलिमात बराह रास्त आपके दिल पर नाजिल हो रहे हैं। माह रमज़ान के 3 हिस्से हैं। पहले 10 दिन रहमत, दरमियान के 10 मग़फ़िरत, आखिरी 10 आग से आज़ादी। और आखिरी 10 में लैलतुल क़द्र है, 1000 महीनों से बेहतर। एक रात जो 80 साल से ज़्यादा इबादत के बराबर है। इस रात फरिश्ते नाजिल होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, तकदीरें लिखी जाती हैं। तसव्वुफ में एक तसव्वुर है, यक़ज़ा, दिल की बेदारी। आपकी आंखें हर रोज़ खुली होती हैं, लेकिन दिल सोया हो सकता है। रमज़ान दिल को जगाता है। एक आयत आपको हिला देती है, एक दुआ आपको रुला देती है। यही यक़ज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रातें तरावीह जमात के साथ पढ़ाईं, फिर रुक गए, इस खौफ से कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए। बाद में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़माने में मुसलमान एक इमाम के पीछे जमा हुए और 20 रकात तरावीह अदा की। ये उम्मत की खूबसूरत वहदत बन गई। आखिरी 10 दिन एतिकाफ़ लाते हैं, अल्लाह के साथ खलवत, लैलतुल क़द्र की तलाश, हर रात को उसी रात समझ कर जीना। इफ्तार के वक्त आप खाने के सामने बैठे होते हैं, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इजाज़त नहीं आई। आप मालिक नहीं, बंदा हैं। जब अजान होती है आप कहते हैं अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, और खजूर या पानी से रोज़ा खोलते हैं। पानी का पहला घूंट जन्नत जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि महरूमी कद्र सिखाती है। फजूल खर्ची ना करें, जल्दी ना करें, शुक्र अदा करें।
हर लुक़मा अल्लाह की तरफ से है। लैलतुल क़द्र वो रात है जब कुरान नाजिल हुआ, जब जिब्राईल ने कहा इक़रा। इस रात फरिश्ते ज़मीन को भर देते हैं, वो आपकी दुआ पर आमीन कहते हैं। कहें अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, ज़िक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें, सदक़ा दें। इन लोगों में शामिल ना हों जो इसे सोते हुए गुजार देते हैं। माह रमज़ान के आखिरी अयाम जज्बाती होती है, ये अलविदा है। शायद आप अगले माह रमज़ान तक ना पहुंच सकें। 11 महीनों का इंतज़ार, क्या आप दोबारा देखेंगे? सिर्फ अल्लाह जानता है। ईद आती है, लेकिन असल ईद वो है जब आपका दिल बदल जाए, जब गुनाह कम हो जाए, जब इबादत बढ़ जाए। माह रमज़ान ख़त्म नहीं होता। शव्वाल के 6 रोज़े रखें, छोटी लेकिन मुस्तकिल इबादत जारी रखें। रोज़ एक सफ़ा कुरान पढ़ें, रोज़ एक दुआ करें, रोज़ थोड़ा सदका दें। माह रमज़ान रूह की कैफियत है। शायद ये आपका आखिरी माह रमज़ान था। हर माह रमज़ान ऐसे जिएं जैसे ये आखिरी हो। मामला भूख का नहीं, मामला तज़किया का है। मामला थकन का नहीं, मामला बेदारी का है। रमज़ान 1 महीना रहता है, लेकिन अगर सही जिया जाए तो उम्र भर दिल में रहता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप रमज़ान से सिर्फ गुजर जाएंगे या इसे हकीकत में जिएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम बाकायदगी से इस्लामी मवाद पेश करते हैं। इन नसीहतों को सुनें, इन्हें अपनी आर्जी ज़िंदगी में रोशनी बनने दें। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखें।